Hey everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. So as you know, we have started the series of PYQs जिसमें हम डिस्कस करें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वन बाय वन हमने टॉपिक को पिक किया, जैसे कि सबसे पहले हमने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बाद हमने टेक्स्ट फाइल के बाइनरी फाइल्स के डिस्कस किए थे और आज बारी है हमारे CSV फाइल की। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे दैट इज दिस इज फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर 2023 एंड 24। इसका जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 32 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर है जो आप लोगों का सैम्पल पेपर में गिवन है, राइट। तो इसमें क्या गिवन है, वेदांश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ही हैज क्रिएटेड अ CSV फाइल। CSV फाइल का नेम आप लोगों को गिवन है result.csv to store the result of students in different sport events। तो आपको result.csv फाइल में एक तरीके से लिस्ट गिवन है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, गेम का नेम और रिजल्ट, ये कॉलम के नेम्स होने चाहिए, राइट। स्टूडेंट आईडी, नेम, गेम नेम, रिजल्ट, ये आपको बता रखा है स्टार्टिंग से कि स्टूडेंट आईडी इंटीजर है, स्टूडेंट का नेम स्ट्रिंग टाइप का लेना है, गेम का नेम आपका ये स्ट्रिंग टाइप का है और एक रिजल्ट भी है इसमें जो आपका जिसमें जो वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी, लॉस्ट होगा या फिर टाई होगा, ठीक है। For efficiently maintaining the data of the event, Vedansh wants to write the following user-defined functions। दो functions उसने define करने, कौन कौन से, एक accept, वो क्या करेगा, to accept a record from the user and add it to the file। सिंपल, ये काम हमें करना ही है। उसके बाद है the column heading should also be added on the top of the CSV file। ये कॉलम की हेडिंग से ये भी मुझे डिस्प्ले करानी है। नेक्स्ट फंक्शन जो मुझे डिफाइन करना है दैट इज वन काउंट, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट। मीन्स जो आपका ये रिजल्ट वाला कॉलम है दिस वन, इसकी जो वैल्यू है वो क्या क्या आ रहा है, वॉन, लॉस्ट या फिर टाई। तो काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट मीन्स मुझे काउंट करना है कि ये जीता किस किसने, कितने लोग हैं ऐसे, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे, ठीक है। एज अ पाइथन एक्सपर्ट हेल्प हिम टू कंप्लीट द टास्क। जब तक हम आइडियली ओपन करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमारा पाइथन आइडियली ओपन हो गया। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्पोर्ट द CSV मॉड्यूल। उसके बाद हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। आई थिंक फंक्शन का नेम है एक्सेप्ट। चलिए, अब इसके बाद सबसे पहला काम, फाइल को हम ओपन करेंगे। फाइल का नेम हमें गिवन है result.csv फाइल एंड इसको हम ओपन करेंगे W मोड में। फाइल में डेटा राइट करना ना यूजर से एक्सेप्ट करा करके, तो दैट मीन्स वो आप लोगों का W मोड में फाइल को ओपन करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट अ राइटर ऑब्जेक्ट। तो राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, CSV मॉड्यूल का राइटर फंक्शन कॉल करना है। इसमें मैं पास करूंगी अपने फाइल हैंडल का नेम, राइट। और फाइल में डेटा को राइट कराने के लिए मेरे पास एक राइट रो फंक्शन है, एक राइट रोज फंक्शन है। सिंगल रो राइट करानी हो राइट रो लिखोगे, मल्टीपल रोज एक साथ फाइल में राइट करानी हो तो हम राइट रोज यूज करेंगे, ठीक है। और राइट रो फंक्शन में जो भी मैं डेटा एंटर करती हूँ लिस्ट की फॉर्म में जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने लिस्ट की ब्रैकेट्स लगा दी। ये मेरे पास है स्टूडेंट ID, एज इट इज लिख लेते हैं ST_ID, देन है ST_name and the next is game name and then result, and the last one is result, right। ये हमारे कॉलम की हेडिंग्स होंगी जो मैं एट द टॉप ऑफ माई फाइल उसको राइट कराऊंगी। उसके बाद हमने यूज़र से पूछा वाइल, यूज़र से तो नहीं पूछा, सिंपल अपना वाइल लूप लगाया कि जब तक लूप चले ट्रू हो, कंडीशन ट्रू हो, या यूज़र से पूछता चला जाए। क्या क्या पूछता चला जाए, एक तो स्टूडेंट की ID, एक हमारे स्टूडेंट का नेम और उसने पूछना है गेम नेम एंड द लास्ट वन इज द रिजल्ट, राइट। तो स्टूडेंट ID क्वेश्चन में बोला इंटीजर टाइप की लेनी है तो हम इंटीजर टाइप की लेंगे। देखो, जो चीज़ आपको जब क्वेश्चन में गिवन हो तो ये रिस्ट्रिक्टेड आपको वही लेनी है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम लिखेंगे यहाँ पर, वो यूजर से एंटर कराएंगे। नेक्स्ट है गेम नेम, अगेन ये भी आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा।
नेक्स्ट है मेरे पास रिजल्ट, क्या रहा उसका, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, एक रिकॉर्ड नेम से वेरिएबल लिया और जो जो यूज़र से एंटर कराया ना उसकी मैंने एक लिस्ट बना दी। उस लिस्ट में मैं क्या क्या लिख रही हूँ, स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, एंड द नेक्स्ट इज गेम नेम, एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट, राइट। देखो ये हमने विद इन कोट्स लिखा बिकॉज ये स्ट्रिंग है, मुझे एज इट इज कॉलम की हेडिंग्स लिखनी है। यहाँ पर मैंने विदाउट कोट्स लिखा, मीन्स यहाँ पर जो यूजर एंटर करेगा ना उसकी वैल्यू से ये रिप्लेस हो जाएगा, राइट। लिस्ट बना दी, अब मुझे अपनी फाइल में इसको राइट कराना है। कौन सी लिस्ट है, रिकॉर्ड, कौन सी फाइल, फाइल हैंडल का नेम, देन उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि आपको और रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं या फिर नहीं कराने। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, और इफ CHIN, अगर यूज़र या तो नो के लिए कैपिटल N या स्मॉल n दोनों में से कुछ भी प्रेस करता है तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक, ब्रेक करते ही लूप से बाहर, राइट। अभी मैं सिर्फ इतना ही करूँगी, ये भी करेक्ट नहीं है वैसे तो कंप्लीट, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्लास 12 फाइल हैंडलिंग, इसका नेम हम दे देते हैं PYQs CSV, राइट। चलिए, एक्सेप्ट इज नॉट डिफाइंड, ACCEP, ट्रिपल C आ गया। चलिए, स्टूडेंट आईडी हमने लिखी 101, स्टूडेंट का नेम लेट सपोज नेहा, गेम का नेम हमने लिखा क्रिकेट, और रिजल्ट हमने लिखा 1। राइटर डॉट राइट रो टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, हाँ तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया ना राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, तो यहाँ पर फाइल हैंडल का नेम नहीं आएगा। चलिए, स्टूडेंट आईडी हो गई आपके पास 101, स्टूडेंट का नेम हो गया सपोज निशा, गेम का नेम हो गया क्रिकेट, और रिजल्ट हो गया 1। मोर रिकॉर्ड, यस, स्टूडेंट आईडी 102, स्टूडेंट नेम नेहा, गेम नेम बास्केटबॉल, और रिजल्ट हो गया टाई, ठीक है। सपोज ये 2 रिकॉर्ड्स मैंने एंटर कराने, नेक्स्ट में एन प्रेस कर रही हूँ, राइट। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने ये CSV फाइल अपने क्रिएट करी, डेटा राइट किया। अब जब मैंने इसमें डेटा राइट किया तो मेरी CSV फाइल क्रिएट होगी, और CSV फाइल का नेम क्या, रिजल्ट डॉट CSV फाइल। ये हमारी एक एक्सेल की जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना ये कॉलम के नेम्स आ गए जो हमने लिखे थे, स्टूडेंट आईडी, नेम, गेम नेम, रिजल्ट। बट उसके साथ साथ ना हर एक रिकॉर्ड के बाद मेरे पास ये एक ब्लैंक लाइन भी आ रही है, कि इसके बाद भी है एक ब्लैंक लाइन। अगर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखूंगी तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी फाइल को अगर मैं आपको नोटपैड में ओपन करके दिखाऊं, राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट नोटपैड। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट किससे सेपरेट हो रही है, मेरे पास कोमा से। तो दैट मीन्स इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। आप कोई भी डिलिमिटर ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोमा। यहाँ पर भी देखो मेरे पास क्या आ रही है, ब्लैंक लाइन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये ब्लैंक लाइन ना आए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट होता है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, मीन्स मैंने इसमें कोई स्पेस नहीं दिया, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, सपोज मैंने लिखा 101, इसमें हमने लिख दिया लेट सपोज अंशिका, गेम का नेम हो गया क्रिकेट, और रिजल्ट हो गया इसका 1। मोर रिकॉर्ड, यस, स्टूडेंट आईडी 102, नेम हो गया निशा, गेम का नेम हो गया क्रिकेट, और रिजल्ट हो गया 1। मोर रिकॉर्ड, यस। अब स्टूडेंट आईडी हो गया 103, नेम हो गया यहाँ पर नेहा, और गेम का नेम हो गया बास्केटबॉल, एंड रिजल्ट लॉस्ट। और मोर रिकॉर्ड, यस, स्टूडेंट आईडी 104, नेम हो गया यहाँ पर पूजा, और गेम का नेम हो गया लेट सपोज बेसबॉल, और रिजल्ट हो गया टाई। लास्ट है मोर रिकॉर्ड, यस, 105,
और स्टूडेंट का नेम हो गया लेट्स सपोज प्रियंका, गेम का नेम हो गया मेरे पास बेसबॉल, एंड रिजल्ट हो गया यहाँ पर 1, मोर रिकॉर्ड्स नो। ठीक है, अब मैंने ये रिकॉर्ड्स एंटर करे, तो अब जब आप अपनी CSV फाइल को ओपन करेंगे, 12 फाइल हैंडलिंग, दिस इज माई CSV फाइल राइट, result.csv नेम से। अब देखो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया और मेरे पास कहीं पर भी कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरी CSV फाइल क्रिएट होगी अच्छे से। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन था ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है एक्सेप्ट वाला, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, वन काउंट, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, कोई भी गेम जीता हो बस वो रिजल्ट क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे कर देंगे, फंक्शन का नेम है वन काउंट। अब देखो एक्सेप्ट फंक्शन को मैं दोबारा नहीं कॉल करने वाली, बिकॉज ये मेरे फाइल में डेटा ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। तो यहाँ से हमने वन काउंट नेम से फंक्शन को डिफाइन करा। अब हम क्या करेंगे, अगेन अपनी फाइल को ओपन करेंगे। फाइल का नेम है मेरे पास result.csv फाइल। अब हम इसको ओपन करेंगे आर मोड में, बिकॉज अब मुझे अपनी फाइल में से डेटा क्या करना है, रीड करना, राइट। अब उसके बाद जैसे हमने पहले राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा, CSV मॉड्यूल के हेल्प से हम रीडर फंक्शन कॉल करेंगे और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, फाइल हैंडल का नेम। अब मैंने लिखा फॉर आई इन आर ओ, उस रीडर ऑब्जेक्ट पर फॉर लूप लगाया और यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ। क्या प्रिंट करा रही हूँ, आई विल रीड, राइट। अब देखते हैं ज़रा कि पहले तो हम ये देखते हैं कि डेटा सही से रीड करके दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर डेटा सही से रीड करके दे रहा है तो दैट मीन्स हमारा काम हो गया, फिर हम सिर्फ कंडीशन लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन नहीं कॉल किया, मैं सिर्फ डेटा क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ अपनी फाइल में से। और एट द एंड यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अपनी फाइल को क्लोज, राइट। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो रीड होकर के आ गया। ठीक? अब मुझे क्या करना है, कॉलम हेडिंग्स में हमने एक्सेप्ट वाले फंक्शन में डिस्प्ले करा दी। टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो जब भी मुझे कोई चीज़ काउंट करनी हो, सिंपल सा फंडा है, कोई भी एक वेरिएबल हो इनिशियलाइज कर दो 0 से, और जहाँ पर कंडीशन ट्रू हो वहाँ पर आप लोग क्या कर दोगे, उसको इंक्रीमेंट कर दो। देखो मेरे पास डेटा लिस्ट की फॉर्म में आया, तो ये जो रिजल्ट है ये कौन से इंडेक्स पर है, दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, 2 एंड देन 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ आई ऑफ 3 डबल इक्वल्स टू 1। अगर रिजल्ट में क्या है 1, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रही हूँ। ठीक है, पहले डिस्प्ले कराते हैं फिर हम इसको काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे। यू कैन सी हियर 3 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं सिंपल इसको काउंट करना है ना, प्लस इक्वल्स टू 1 इंक्रीमेंट कर दिया। अब आउटसाइड द फॉर लूप हम इसको प्रिंट करा देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, number of students who have won any event, अरे who have won any event, राइट। और यहाँ पर हम लोग काउंट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, अब विजिबल है। अब मैंने इसको क्या करा, एग्जिट। तो अब मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स थे, टोटल 3 रिकॉर्ड्स, राइट। तो आप लोगों का अब कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, हमारा CBSE सैम्पल पेपर 2023 एंड 24 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज फ्रॉम द कंपार्टमेंट एग्जाम 2023। राइट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड राइट, ये आप लिख लोगे इन द टेक्स्ट फाइल। हमारा जो नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। 2 फंक्शंस मुझे क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। फर्स्ट कौन सा है, एड टीचर, और सेकंड सर्च टीचर। एड टीचर क्या कहते हैं, इट एक्सेप्ट्स द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड इंसर्ट्स रिकॉर्ड ऑफ अ टीचर टू अ CSV फाइल teacher.csv। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट, और फील्ड के एलिमेंट्स क्या है, टीचर की ID है, नेम है, डेजिग्नेशन है। ठीक है, और सर्च करना है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द PG टेस्ट टीचर्स। तो इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। इम्पोर्ट CSV एज इट इज लिख दिया हमने।
इसको भी कमेंट कर दिया अब हमने, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन का नेम क्या है, ऐड अंडरस्कोर टीचर, टी कैपिटल, ठीक है। अब फाइल का नेम क्या है हमारे पास, teacher.csv, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है टीचर आईडी एंड देन आई स्मॉल, टी नेम और डेजिग्नेशन, राइट। यहाँ पर हमने लिख दिया टीचर आईडी, यहाँ पर हो गया टीचर नेम, और यहाँ पर हो गया टीचर का डेजिग्नेशन, राइट। इसको भी चेंज कर दें फटाफट से, टीचर आईडी, टीचर नेम एंड द लास्ट वन इज डेजिग्नेशन। ये रिजल्ट वाला आप लोगों को देन टी नेम, और उसके बाद है लास्ट मेरे पास डेजिग्नेशन, राइट। और उसके बाद फंक्शन है सर्च टीचर नेम से, जिसका डेजिग्नेशन क्या है, पीजीटी, राइट, पीजीटी डेजिग्नेशन। और फाइल का नेम क्या लिखोगे, teacher.csv, रीड करोगे। अब मुझे काउंट नहीं करना है, इसको हटा दो, ठीक है। टीचर डेजिग्नेशन का इंडेक्स क्या है, 2 है आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो, अगर पीजीटी हो तो मुझे क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो किसकी वैल्यू डिस्प्ले कराओगे, आई की, आई में मेरे पास वो लिस्ट आएगी, राइट। इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ से मैं फंक्शन कॉल करूँगी अपना, एक तो ऐड टीचर और एक है मेरे पास सर्च टीचर, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग डिक्लाइन एट लाइन नंबर 36, कहाँ पर है लाइन नंबर, चलिए। टीचर आईडी हमने सपोज लिखा 101, टीचर का नेम हमने लिखा लेट सपोज विपिन, और टीचर डेजिग्नेशन लिखा सपोज पीजीटी। मोर रिकॉर्ड यस, टीचर आईडी हमने सपोज लिखा 102, टीचर नेम मंजू, डेजिग्नेशन सपोज हमने लिख दिया पीआरटी, और मोर रिकॉर्ड यस। टीचर आईडी हमने लिख दिया 103, टीचर नेम हमने लिख दिया स्वाति, और डेजिग्नेशन हम लोगों ने लिख दिया पीजीटी। मोर रिकॉर्ड यस, टीचर आईडी सपोज हो गया 104, टीचर नेम हो गया नेहा, डेजिग्नेशन हो गया टीजीटी, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स नो। अब मेरे पास पीजीटी की कितने आएंगे, मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हमने डेटा राइट भी करा दिया, प्लस सर्च ने मेरा सर्च करके दे दिया कि मेरे पास कौन कौन से जो रिकॉर्ड्स हैं वो पीजीटीज के हैं। आपने सिंपल क्या करना है बेटा, राइट आराम से करा लोगे डेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर्च के टाइम पर फाइल को ओपन करो रीड मोड में, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फॉर लूप लगाओ, उसके बाद सिंपल से यहाँ पर कंडीशन लगानी, और कोई इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई क्या बोलते हैं डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। अगर आपने CSV फाइल देखनी है कहाँ क्रिएट हुई है, वो भी आपकी क्रिएट हो चुकी है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, this is again from the compartment exam 2023. the function add device function name से बनाना है। the function accepts and adds records of the peripheral devices to a CSV file peripheral.csv, करा लोगे, राइट। each record consists of a list with field item PID, PName, price, करा लोगे बिल्कुल। count device name से function बनाना है
टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस हुज प्राइस इज लेस देन 1000, जिसका जो प्राइस है वो 1000 से कम है, वो काउंट कराने डिस्प्ले कराने टोटल कितने डिवाइसेस हैं ऐसे, राइट। क्वेश्चन क्लियर हो गया। और पेरिफेरल के लिए आपको क्या क्या एंटर कराना है, उसकी आईडी, नेम एंड प्राइस। तो यहाँ पर हम इसको अगेन, क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों की परमिशन हो तो? चलिए, अरे दिस कॉपी एंड देन पेस्ट, इसी में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज ये हमारा PYQ सीरीज चल रही है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन साथ में कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप लोग परमिशन देंगे कि मैम ठीक है आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर हमारे फाइल का नेम है पेरिफेरल, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा PID, P_name, एंड देन है मेरे पास प्राइस। उसके बाद मेरे को यहाँ पर पेरिफेरल ID, उसके बाद मुझे कराना है पेरिफेरल नेम, और लास्ट में मुझे कराना है पेरिफेरल का प्राइस, राइट। और यहाँ पर हमने लिख दिया पेरिफेरल ID, पेरिफेरल नेम एंड दिस इज योर प्राइस, डन। यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, पेरिफेरल ID, पेरिफेरल नेम एंड द लास्ट इज योर प्राइस, डन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज काउंट अंडरस्कोर डिवाइस। यहाँ पर हमने peripheral.csv फाइल को ओपन करा रीड मोड में। अब उसका इंडेक्स भी क्या है 2। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ग्रेटर देन, सॉरी, हुज प्राइस इज लेस देन 1000, देन। अब देखो प्राइस में किस में एंटर करा रही हूँ, पेरिफेरल का प्राइस, इसको मैं इंटीजर कर दूँ, कर सकते हैं ना? अरे देन अब देखो यहाँ पर मैं अपना रिकॉर्ड ना पहले रीड करूँगी, कंडीशन में बाद में लगाऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको सिर्फ अपना रिकॉर्ड रीड आउट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से आप फंक्शन कॉल करोगे, कौन कौन सा, एक तो है आपका काउंट डिवाइस, और दूसरा है मेरे पास ऐड डिवाइस, डन। नो सच फाइल peripheral.csv, वो तो लगा बच्चे, चलो। पेरिफेरल आईडी लिखा मैंने 101, पेरिफेरल का नेम सपोज मैंने लिखा माउस, उसका प्राइस हमने लिखा 1500, फिर मोर रिकॉर्ड यस, पेरिफेरल आईडी 102, फिर हमने लिखा कीबोर्ड और इसका प्राइस हमने लिखा 500, मोर रिकॉर्ड यस, पेरिफेरल आईडी मैंने लिखा 103 और पेरिफेरल का नेम लिखा मैंने मॉनिटर, और प्राइस हमने लिख दिया सपोज 35,000, मोर रिकॉर्ड यस, पेरिफेरल आईडी 104, दोबारा से माउस लिख देते हैं, अब इसका प्राइस हम लिख देते हैं 700, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स नो। तो देखो ये जो रिकॉर्ड मुझे रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखना, जो हमारा पेरिफेरल का प्राइस है वो मैंने किस टाइप का राइट कराया है, इंटीजर टाइप का। किस टाइप का, इंटीजर, राइट। और वहीं जब मैं अपने डेटा को रीड आउट कर रही हूँ तो मेरे पास जो डेटा आ रहा है प्राइस का वो किस टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का, कोट्स लगे हुए आ रहे हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो CSV फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल हैं, उसमें आप कुछ इंटीजर भी डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनली उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर करती हूँ कि यहाँ पर इफ़ I ऑफ 2 लेस देन अगर 1000 है तो मैं अपने रिकॉर्ड्स को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे एरर शो करेगा, पहले तो मैं राइट करा दूँ,
पेरिफेरल नेम मैंने लिखा 1 और प्राइस लिख दिया मैंने 1200 मोर। सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है ना। अब ये मुझे क्या एरर दे रहा है, लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। मीन्स हमारी जो फर्स्ट हेडर रो है, सबसे ऊपर वाली रो, ये तो उससे भी कंपेयर कर रहा है, जो ये वाली हेडर रो है, राइट। ये तो नहीं कंपेयर करानी ना, तो इसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन। तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट फंक्शन लगा करके वो मेरी जो हेडर रो स्किप हो जाएगी, उसको रीड करके वो नेक्स्ट में चला जाएगा। अब मेरा जो कंट्रोल होगा, जब मैं फॉर लूप से कंपेयर करूँगी, वो इस हेडर रो की बजाय कहाँ पर आ जाएगा, इस वाली फर्स्ट रिकॉर्ड पर, राइट। अभी भी इसमें मिस्टेक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा 101 और नेम लिख दिया माउस, प्राइस लिख दिया सपोज 200, मोर रिकॉर्ड्स नो। अब ये क्या है, दोबारा से एरर आ गया। अब किस चीज़ का एरर आ रहा है कि जो मैं सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर कर रही हूँ लेस देन 1000 लगा करके। अब देखो मैंने आपको बताया, हमने तो किस में एंटर किया, इंटीजर में, बट वो किस में अंदर स्टोर करा रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो दैट मीन्स मेरे पास जो I2 आया ना, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, पेरिफेरल ID 101, नेम हो गया माउस और प्राइस हो गया 1200, मोर रिकॉर्ड यस, ID 102, नेम हो गया कीबोर्ड और प्राइस हो गया लेट सपोज 600, ठीक है, मोर रिकॉर्ड्स नो। तो अब देखो जिसका प्राइस 1000 से लेस है वो रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, डिस्प्ले कराने, काउंट करना है। तो दैट मीन्स जब भी मुझे कोई भी चीज़ काउंट करनी हो, सिंपल सा फंडा है बच्चों, एक वेरिएबल लो, इनिशियलाइज कर दोगे 0 से, जब कंडीशन ट्रू है हम उसको क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट। ये लाइन नहीं आएगी। अब आउटसाइड द फोर लूप हम उसको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। लिख देना बेटा, टोटल पेरिफेरल डिवाइसेस लेस देन प्राइस जिसका 1000 है वो कितने हैं, किस वेरिएबल में है, काउंट वाले वेरिएबल। तो कमेंट कर दे, डेटा है मेरे पास एक रिकॉर्ड, ये आ गया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट मुझे कहता है देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में हर बार। कुरियर का है, कुरियर ऐड करना है, तो courier.csv फाइल आप लोगों ने क्रिएट करनी है। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट विद फील्ड आइटम्स, कुरियर आईडी, एस नेम और सोर्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ तक मुझे कुरियर भेजना है। बिल्कुल ईजी है, कर लोगे। टेक्स द डेस्टिनेशन एज द इनपुट एंड डिस्प्लेज ऑल द कुरियर रिकॉर्ड्स गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन, जो उस डेस्टिनेशन तक जा रहा है ना, वो डेस्टिनेशन मुझे कहाँ से लेना है, यूजर से लेना है, ठीक है। ये आप लोगों का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2023 का, उसका क्वेश्चन है। और देखो ये भी आपका है, तो और के ऑप्शन में था आई थिंक ये, ठीक है। तो दोनों में से एक कर दें। ये हमारे पास क्या ऐड बुक है, बुक की आईडी, बुक का नेम और बुक का पब्लिशर मुझे डिस्प्ले कराना है। और सर्च बुक में क्या करना है, टेक पब्लिशर का नेम में इनपुट लूँगी और काउंट करूँगी कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं जो उसने पब्लिश कराई हैं। इसमें डिस्प्ले करानी है, उसमें काउंट कराना है और उसके बाद इनपुट दोनों में यूज़र से लेना है, ठीक है। तो हम ये ए पार्ट कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलिए, फंक्शन का नेम है कुरियर अंडरस्कोर ऐड, फाइल का नेम है courier.csv, उसके बाद है यहाँ पर CID, एस नेम, सोर्स और डेस्टिनेशन। CID के बाद है सेंडर का नेम, फिर है मेरे पास सोर्स, सोर्स मीन्स कहाँ से आप लोग कुरियर को भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद है डेस्टिनेशन, कहाँ तक मुझे वो भेजना है, ठीक है। तो पेरिफेरल आईडी की बजाय हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, कुरियर की आईडी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेंडर्स नेम, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सोर्स
कहाँ से भेज रहे हैं, एक और मुझे ऐड करना पड़ेगा, दैट इज डेस्टिनेशन। सोर्स से हम ये इंटीजर हटा दें, CID सेंडर नेम सोर्स और ये आपका डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, CID सेंडर का नेम सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन। डन हो गया। उसके बाद मुझे पहले सिर्फ इतना करें और फंक्शन का नेम है मेरे पास कुरियर एंड ऐड। डन, इसको एग्जीक्यूट करो। कुरियर की आईडी डाली मैंने 101, सेंडर का नेम डाला मैंने लेट सपोज स्वाति। कहाँ से चलना स्टार्ट किया, लेट सपोज ये दिल्ली से चलना स्टार्ट किया। कहाँ तक जाना है इसको, रोहतक। मोर रिकॉर्ड यस, कुरियर आईडी 102, सेंडर का नेम सपोज मैंने लिखा निशा। ये चला जाएगा रोहतक से दिल्ली। और मोर रिकॉर्ड यस, कुरियर आईडी लिख देते हैं 103, सेंडर नेम सपोज लिख देते हैं पूजा, सोर्स लिख देते हैं बिहार से। इसको हम कहाँ पहुँचा दे, गाजियाबाद। ठीक है, मोर रिकॉर्ड यस, कुरियर आईडी 104, सेंडर नेम लिख दिया सपोज प्रियंका। सोर्स हम लोग इसका लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, सिरसा लिख देते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन मैंने लिख दिया दिल्ली। चलिए, मोर रिकॉर्ड्स नो। डन। अब हम एक बार अपनी CSV फाइल देखें जो हमारी क्रिएट हुई है, और CSV फाइल का नेम क्या है मेरे पास, courier.csv। डन। अब इसके बाद मुझे देखो यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स आ गए। अब जो डेस्टिनेशन में यूजर से एंटर कराऊंगी, क्वेश्चन क्या कहता है, कुरियर सर्च नेम से फंक्शन बनाना है, टेक्स द डेस्टिनेशन एज द इनपुट, यूजर से मैं इनपुट ले रही हूँ। ठीक है, एंड डिस्प्लेज ऑल द कुरियर रिकॉर्ड्स गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन। राइट, सपोज मैंने डेस्टिनेशन में एंटर किया दिल्ली, तो जो जो कुरियर दिल्ली जा रहे हैं ना, मुझे वहाँ पर उनका रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक तो मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं गिवन, तो दैट मीन्स जो मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ ना, वो मैं फंक्शन के अंदर ले लेती हूँ। राइट, तो यहाँ पर इसको बंद कर दो, इसको ओपन कर दो, और फंक्शन का नेम है मेरे पास कुरियर सर्च। ये इसको तब कमेंट कर दो, अब मुझे दोबारा से रिकॉर्ड नहीं एंटर कर। राइट, फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम है मेरे पास courier.csv फाइल, और इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में। रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसके लिए CSV मॉड्यूल के रीडर फंक्शन को कॉल करोगे और ब्रैकेट में फाइल हैंडल का नेम पास करोगे। फॉर आई इन आरो, और प्रिंट में क्या करा रही हूँ, पहले सिर्फ रिकॉर्ड प्रिंट कराते हैं। ठीक है, आपको पता है आपकी स्वाति मैम का काम, पहले आपको रिकॉर्ड्स प्रिंट करके दिखाएंगे, फिर हम कंडीशन लगाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर यूजर से एंटर कराया डेस्टिनेशन, कि जहाँ तक के रिकॉर्ड्स चाहिए वो डेस्टिनेशन आप लोग एंटर कर दो। ठीक है, कर दिया। अब डेस्टिनेशन का इंडेक्स क्या है बच्चों, 0 1 2 3। यूजर्स इनपुट सपोज D इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, एंटर डेस्टिनेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगी इनसाइड द फोर लूप। इफ आई ऑफ, इंडेक्स क्या था, 0 1 2 3, आई ऑफ 3 डबल इक्वल्स टू, जो यूजर ने डेस्टिनेशन D डाला है किस वेरिएबल में आ गया, D में। कंपेयर कर दिया, अगर वो है तो मैं उसको क्या करा रही हूँ, प्रिंट। यहाँ पर आप अपनी फाइल को भी क्लोज कर। राइट, दिल्ली वाले मेरे पास 2 हैं, मुझे रिकॉर्ड ध्यान है। ठीक है, तो मैंने लिखा दिल्ली, ये जिनका डेस्टिनेशन दिल्ली था वो रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गए।
राइट। और अगर आपको कोई और डेस्टिनेशन देखना हो, लाइक मैंने देखना है सपोज रोहतक का देखना है, ठीक है, रोहतक का एक रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब मैंने डेस्टिनेशन में लिख दिया रोहतक, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो ज़रा, अगर मैं कोई ऐसा डेस्टिनेशन उठा लूँ जो उसमें हो ही ना, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया नोएडा, नोएडा डेस्टिनेशन का रिकॉर्ड नहीं है, तो ये मुझे ना कुछ भी नहीं शो कर रहा, ब्लैंक रिकॉर्ड शो कर रहा है, ब्लैंक रिकॉर्ड भी नहीं, कुछ नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ ना कि अगर यूज़र कुछ ऐसा एंटर कर ले जो वो रिकॉर्ड इसमें हो ही ना मेरी फाइल में, तो कुछ ना कुछ तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए ना, तभी वो प्रोग्राम एकदम बढ़िया सा बनेगा। आप ये चाहो तो ये चीज़ ना वो लेस देन 1000 वाले में भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं अब हम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कोई भी एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 0 से, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट कर दिया 1। अब देखो मेरे पास जो फाउंड वेरिएबल है इसकी दो ही वैल्यूज हैं, या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा। 0 किस केस में, स्टार्टिंग में असाइन कर रखा है, और 1 कब मैंने कर दी फाउंड की वैल्यू, जब उसको रिकॉर्ड मिल गया, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार मर्जी मिले, जब भी उसको रिकॉर्ड मिल रहा है फाउंड की वैल्यू 1 हो रही है। तो फाउंड वेरिएबल की दो ही पॉसिबिलिटीज है वैल्यूज की, या तो 0 या फिर 1। 0 किस केस में, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला, राइट, और रिकॉर्ड मिल गया तो फाउंड की वैल्यू 1 कर रहे हैं, मिल गया तो हम डिस्प्ले करा रहे हैं, नहीं मिला तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इफ़ फाउंड डबल इक्वल्स टू 0। अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। डन। अब ज़रा इसको चेक करो, डेस्टिनेशन मैंने लिखा नोएडा और कोई रिकॉर्ड नहीं था, मेरे पास एक कम से कम मैसेज तो आया ना, पहले तो मेरे पास मैसेज भी नहीं आ रहा था डिस्प्ले करने के लिए, राइट। और अगर रिकॉर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फाउंड की वैल्यू 1, हमने कुछ प्रिंट तो कराया नहीं, सपोज मैंने लिखा है दिल्ली, डन, ठीक है ना। और अगर यही चीज़ सपोज एग्जाम में ऐसे आ जाए ना कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भी दे रखा हो, कुरियर सर्च के ब्रैकेट में सपोज डी करके आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो इसी को ही कैसे चेंज करना कि ये चीज़ मैं यहाँ नहीं यूज़र से एंटर कराऊंगी, फिर अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है, पैरामीटर भी दे रखा है, ठीक है। तो आप जहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, उससे पहले आप क्या कर लेना, वो यूज़र से डेस्टिनेशन एंटर कराया, वो किस वेरिएबल में आ गया, डी वेरिएबल में आ गया, अब फंक्शन कॉल कर देते हैं, उसको पास कर दो, डन, राइट, सिंपल। बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं गिवन। और यही अगर मैं उसी ईयर के नेक्स्ट जो चॉइस वाला क्वेश्चन था वो अब आप लोग कर लोगे, बुक आईडी नेम पब्लिशर एंटर कराने हैं, सर्च करनी है बुक, टेक्स पब्लिशर नेम एज इनपुट, पब्लिशर का नेम, जैसे भी डेस्टिनेशन का नेम लिया था ऐसे हम पब्लिशर का नेम ले लेंगे, और काउंट और डिस्प्ले करानी है नंबर ऑफ बुक्स। काउंट के लिए सिंपल सा फंडा आप लोगों को पता है, वेरिएबल लोग इनिशियलाइज करोगे 0 से, यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना। अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो अगर आप लोग बोलोगे कि मैम इस पर्टिकुलर पार्ट की भी वीडियो बना दो, बना देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो यूज़र से इनपुट लेना है वो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया, और काउंट कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, आपने तो बस इसको क्या करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि इसको प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमने जो ये PYQs कंप्लीट होते हैं हमारे CSV फाइल्स के लिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट ईयर तक ना आप लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर में बाइनरी फाइल और CSV फाइल के क्वेश्चंस आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते थे, ठीक है, प्रोग्रामिंग बेस्ड कंप्लीट नहीं आता था। तो अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं CBSE का कि भाई इस चैप्टर में से ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, प्रोग्रामिंग बेस्ड आएगा। तो अगर हम प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस की करते हैं तो हम डेफिनेटली फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिस से फिल इन द ब्लैंक्स की करेंगे तो आप वो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग इसको प्रोग्रामिंग बेस्ड करके ही करना। और इस बार का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू है उसमें आपके जो टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, तीनों टाइप की फाइल्स के क्वेश्चन प्रोग्रामिंग बेस्ड थे, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो ये PYQs होता है फाइल हैंडलिंग का
तीनों टाइप्स की फाइल्स के हमने PYQs कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, समझ में भी आ गए होंगे, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, एंड जितना हो सके पॉसिबल आप लोगों से इसको, वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए PYQs के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।